महिला सम्मान योजना दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। इसका फायदा किस किस को मिलेगा, आपको डिटेल में जानकारी दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली की रहने वाली हों महिलाएं, उनको फायदा मिलेगा। जिनकी आय 3 लाख से कम हो, उनको फायदा मिलेगा। परिवार आईटी न भरता हो, इनकम टैक्स न भरता हो, उनको फायदा मिलेगा। आयु 21 साल से 60 साल के बीच हो, उनको भी फायदा मिलेगा। सरकारी पद पर ये महिलाएं ना हो, सरकारी लाभ न लेती हो, ई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो ये कुछ नियम है जो इस महिला सम्मान योजना के तहत लागू होंगे और इन्हें फायदा मिलेगा, इन महिलाओं को फायदा मिलेगा। लेकिन लाभ मिलेगा कैसे, ये बड़ी बात है। और पैसे अकाउंट में महिलाओं के पहुंचेंगे कैसे, ये भी बड़ी बात है। तो कैसे लाभ मिलेगा आपको बताने जा रहे हैं। पोर्टल मोबाइल ऐप बनेगा, ई रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। जरूरी दस्तावेज इसके लिए डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अपना आईडी, वोटर, बीपीएल कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड जरूरी है, इनकम सर्टिफिकेट देना जरूरी है, जो ये बताएगा कि जिन महिलाओं को ये लाभ लेना है। और कैबिनेट की बैठक जारी है और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेने के लिए कुमार कुंदन हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, बड़ा दिन है महिलाओं के लिए और महिला सम्मान योजना कुछ बड़े ऐलान संभव हैं, जैसे कि पोर्टल कैसे जारी होगा, कैसे लोग जो महिलाएं हैं वो लाभ उठा पाएंगी। अभी कैबिनेट की बैठक में जो चल रहा है, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए निधि, कैबिनेट की बैठक चल रही है और दूसरी तरफ महिलाओं का एक बड़ा समूह इस बात के इंतज़ार में है कि कब कैबिनेट का फैसला आएगा और उसके बाद वो उस हक को पाने के लिए काबिल हो पाएंगी जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। कैबिनेट में चूंकि और भी विषय है, बजट को लेकर चर्चा है, इसके अलावा जो सिलेंडर फ्री होना है, होली और दशहरा की जो बात की जा रही थी, चूंकि होली आ रही है तो वो सिलेंडर फ्री होगा, उस पर भी एक चर्चा चल रही है। और ये सब चर्चा मुझे लगता है थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली होगी। और इन सब के बीच मैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आ चुका हूँ, जहाँ महिला सम्मान योजना पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा सेमिनार करने जा रही है, जिसमें कि तमाम दिल्ली की महिलाएं आपको दिख रही होंगी। चारों तरफ जहां तक नजर आ रही होंगी सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही हैं। ये वो महिलाएं हैं जो यहां पे पहुंची हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहां पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं और वो जो है बात करेंगे। मैम, एक बात बताइए, महिला सम्मान योजना पे आज चर्चा होनी है, किस तरीके से, एक बार खड़े हो जाएंगे प्लीज, आपको लगता है कितनी बड़ी आप लोगों के लिए खुशी की बात है? देखिए, हमारे लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है कि हम जबान से, अपनी वाणी से ना जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से लेकर और आज तक हमारा हर जगह महिलाओं का जो सम्मान हुआ है, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और हमें ऐसे ही चाहिए थे और हमने दिल्ली वालों ने। आप लोगों को कितनी खुशी है, अगर हम बात करें आज की बात करें तो? आज की बात अगर करें तो महिला दिवस तो हर साल आता है, लेकिन आज इतनी भारी संख्या में महिलाएं इतने सुंदर वस्त्र धारण करके, आज मोदी जी के हाथों को मजबूत करके आज वो बताना चाहती हैं कि हम महिलाओं सम्मान के लिए उनके साथ हमेशा खड़े हैं। और जो वो महिला सम्मान निधि योजना आज जारी करना चाहते हैं, उन जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे। केजरीवाल जी ने तो घोटाला कर दिया, खाली कर दिया, और अब हमारी महिला जो है वो मोदी जी के हाथ मजबूत करेगी। मैम, एक बात बताइए, यमुना जी की सफाई होनी स्टार्ट हो चुकी है और क्रूज का प्रोजेक्ट भी चालू हो चुका है। तो पहली शुरुआत तो इतनी अच्छी है, अब आगे की शुरुआत भी दमदार रहेगी। जी मैम, कुछ करना चाह रहे थे और कहना चाह रहे हैं? जी हाँ जी, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं, एक महिला का जो विचार है वो तो चाह रही है कि हम 5,000 की साड़ी पहने और 2,500 का हमारा बेनिफिट हो। तो देखिए, ये गलत बात है और ये हर महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन जो आर्थिक तंगी है, जिस महिलाओं को आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ये उनके लिए है और उन तक जरूर पहुँचेगी। मैम, कितना आप लोगों को उम्मीद है कि सब कुछ होगा, आज मिलना शुरू होगा? जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम लोगों के बीच में जिस तरीके के वादे किए गए हैं और हम लोगों ने वादों पर ही वोट किया है जनता ने। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो आदरणीय मोदी जी एंड रेखा गुप्ता जी, वो पूरे अपने वादे ज़रूर पूरे करेंगे। और महिलाओं का आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तांता लगा हुआ है, वो तांता इसी इनके विश्वास पर ही, और आज इनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज महिला दिवस है, हम लोग महिलाओं का दिन है तो बड़े खुश हैं और ये खुशी बरकरार रहेगी हमेशा। जैसा तो यही है कि मोदी जी ने हमारे हाथ मजबूत किए रेखा गुप्ता जी को लाकर। अगर रेखा गुप्ता जी जैसी एक साधारण महिला देश की सीएम बन सकती है तो ये समझिए देश का उद्धार निश्चित। आप लोगों को लग रहा है कि एक बार खड़े हो जाएंगे प्लीज, बताएंगे कि जो बोला जा रहा है वो पूरा होगा? क्योंकि अभी भी तो सिर्फ प्रोसेस चल रहा है,
सर हाँ, बिल्कुल होगा, पूरा होगा। हमें उम्मीद है कि जो हमने उनसे उम्मीद लगाई है वो सारी पूरी होगी। सर प्रोसेस पूरा होगा। एक प्रोसेस को पूरा करने का एक चरण होता है, पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। जब महिलाओं तक पहुंचेगा, और मोदी जी की गारंटी कभी झूठी नहीं होती। देखिए आज तक मोदी जी का हमारे कोई भी वादा झूठा नहीं है, तो कोई वादा झूठा नहीं होगा। जी, आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं ये इस बात को लेकर डिटरमेंट है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो वादा उनसे किया गया है वो निभाया जाएगा। और इसी थोड़ी देर बाद यहाँ पे जिसको डाउट है वो यमुना जी जाके देख सकते हैं। इस थोड़ी देर बाद यहाँ पे दिल्ली कैबिनेट से जब फ्री होंगी मुख्यमंत्री तो यहाँ आएंगी, पूरी कैबिनेट आएगी और जेपी नड्डा भी आएंगे और एक प्रॉपर अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। बिल्कुल इंतजार इसी बात का हो रहा है और जो लाखों महिलाएं हैं दिल्ली की वो इंतजार इसी बात का कर रही हैं कि जिस योजना का ऐलान किया गया था, क्योंकि बीजेपी ने डंके की चोट के साथ मैनिफेस्टो में इसमें शामिल किया था, जो संकल्प पत्र जारी किया था, आज उसे मूर्त रूप देना है, यानी उसे आगे बढ़ाना है, उसकी गाइडलाइन सामने आएंगी। लेकिन शुरुआत कुमार कुंदन, जो बीपीएल परिवार हैं या बीपीएल परिवारों से जो महिलाएं आती हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, वहां से इस योजना की शुरुआत होगी। जो अकाउंट में पैसे आएंगे महिला लाभार्थी वहां से शुरू होंगी। निश्चित रूप से निधि, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि ज़रूरतमंद गरीब महिला, तो ज़रूरतमंद गरीब महिला की पहली कैटेगरी जो है वो बीपीएल है। और बिलो पॉवर्टी लाइन जो दिल्ली का सिस्टम है उसके हिसाब से 1 लाख से कम जिनकी आबादी है, माफ़ी चाहूँगा 1 लाख से कम जिनकी आय है, वो लोग इसमें जो है क्राइटेरिया में आते हैं। तो ऐसे महिलाओं को, ऐसे बीपीएल परिवार की महिलाओं को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है और उसके बाद इन लोगों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में कम से कम अभी वक्त लगेगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम महीने भर तो वक्त लगेंगे, क्योंकि आज अगर कैबिनेट से पास होता है उसके बाद इसकी रूपरेखा तैयार होगी, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, फिर उसका स्क्रूटनिंग होगा और फिर बजट भी, चूंकि दिल्ली विधानसभा का बजट अभी आने वाला है, तो जब तक बजट पास नहीं होगा तब तक पैसा आना मुश्किल है, डिसबर्स होना मुश्किल है। तो इसमें वक्त लगेगा। लेकिन हाँ निधि, ये जरूर है कि पैसे मिलने का प्रोसेस आज से शुरू हो जाएगा। जिस प्रोसेस की बात होती है वो प्रोसेस आज से शुरू हो जाएगा। तो आज काफी अहम दिन, मैं एक बार फिर तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। जो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, चारों तरफ हॉल खचाखच भरा हुआ है महिलाओं से, और ये वो महिलाएं हैं जो सुनने आई हैं और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम एक बात बताएं कि लग रहा है कि आज से जो है पैसे आने शुरू हो जाएंगे लोगों के अकाउंट पे? हाँ, शुरू आज से 8 तारीख से बोले हैं। तो जब तक नहीं सारे अकाउंट। कुमार, मैं आऊंगी आपके पास, आप बातचीत जारी रखिए। तो तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया है, कुछ ही देर में जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और कैबिनेट की तरफ से बड़े फैसले लेंगे।